हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ सोनिया जैन फ्रॉम स्टडी चश्मा। तो बच्चों, आज हम करेंगे शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली से आयोजित वर्कशीट नंबर 6 जो है क्लास 6 के लिए। बेटा, इससे पहले आपकी कॉमन वर्कशीट आती थी क्लास 6 से क्लास 8 के लिए, वो अब नहीं आएगी। अब से आपकी डेली 2 वर्कशीट आएंगी। जैसे कि अगर मैं आज की बात करूँ 13 अक्टूबर की, तो आज आपकी 2 वर्कशीट्स आई हैं, हिंदी और मैथ्स की वर्कशीट मैंने अपलोड कर दी है। तो चलिए अब हिंदी की करते हैं। हिंदी की वर्कशीट में टॉपिक है हमारा बचपन। ठीक है। उस बच्चों, पिछले कार्यपत्रकों में हमने जाना कि बचपन पाठ की लेखिका कृष्णा सोपती जी ने अपने पहनावे, अपने खान पान की आदतें और बचपन के शौक को बताया। अब आगे मतलब पिछले वर्कशीट्स में हमने देखा था कि उन्होंने अपनी आदतें बताई थी बचपन की और अपने पहनावे के बारे में बताया था। अब उसके आगे हम कंटिन्यू करेंगे। सर्वर्स कैंडल पॉइंट के ठीक सामने उन दिनों एक दुकान हुआ करती थी जिसके शोरूम में शिमला कालका ट्रेन का मॉडल बना हुआ था। मतलब एक जगह का नाम है सर्वर पॉइंट, सर्वर्स कैंडल पॉइंट, ये एक जगह है। उसी के ठीक सामने एक दुकान होती थी, उसमें एक शिमला कालका ट्रेन का मॉडल बना हुआ था। जैसे आपसे स्कूल में मॉडल मंगवाते हैं ना, उसी टाइप का एक मॉडल रखा हुआ था। अब मॉडल है तो क्या होगा, छोटी छोटे चीज़ें होंगी। जैसे उसने लिखा, लेखिका ने, कि इसकी पटरियाँ, उस पर खड़ी छोटे छोटे डिब्बों वाली ट्रेन, क्योंकि मॉडल है तो छोटे छोटे डिब्बे होंगे। एक और लाल टीन की छत वाला स्टेशन और सामने सिग्नल देता खंबा, थोड़ी दूर दूर पर बनी सुरंगें। और क्या था उस पे, लाल टीन वाली छत वाला स्टेशन था और थोड़ी थोड़ी दूर पर सुरंगें थी। पिछली सर्दी में तेज रफ्तार वाली गाड़ी वही थी। कभी कभी हवाई जहाज भी देखने को मिलते दिल्ली में। जब भी उनकी आवाज़ आती तो बच्चे उन्हें देखने बाहर दौड़ते। मतलब कि जब भी हवाई जहाज़ों की आवाज़ आती थी ना, तो बच्चे बहुत तेज़ी से बाहर निकल आते थे हवाई जहाज़ को देखने के लिए। अब तो बहुत कॉमन हो गया आप लोगों के लिए हवाई जहाज़ वगैरह, पर हम भी जब छोटे थे ना, तो हम लोग भी जैसे हवाई जहाज़ की आवाज़ आती थी ना, फटाफट अपने घर से बाहर निकल कर बालकनी में आ जाते थे और देखने के लिए कि हवाई जहाज़ को देखने। ठीक है। तो बड़ा ही अच्छा लगता था उस टाइम में। तो ये चीज़ होती थी। दिखता एक भारी भरकम पक्षी उड़ा जा रहा है पंख फैलाकर, यह देखो वह गायब। मतलब कि देखते देखते गायब हो जाता था। उसकी स्पीड इतनी ही तेज लगती। हाँ, गाड़ी के मॉडल वाली दुकान के साथ एक और ऐसी दुकान थी जो मुझे कभी नहीं भूलती। यह वह दुकान थी जहाँ मेरा पहला चश्मा बना था। वो कह रही, जहाँ पर गाड़ी के मॉडल वाली दुकान थी उसी के साथ में एक और दुकान थी। वो किसकी थी? चश्मे की दुकान थी, क्योंकि उसी दुकान में इनका लेखिका का चश्मा बना था। वहाँ आंखों के डॉक्टर अंग्रेज थे। मतलब वहाँ कौन से डॉक्टर बैठे थे? अंग्रेज डॉक्टर थे। शुरू शुरू में चश्मा लगाना बड़ा अटपटा लगा। छोटे बड़े मेरे चेहरे की ओर देखते और कहते, आंखों में कुछ तकलीफ है? इस उम्र में ऐनक, दूध पिया करो। अब कहते हैं ना, जब भी हम भी अगर हमारी आंखें कमज़ोर होती हैं, चश्मा चढ़ जाता है, तो कहते हैं ना, अरे दूध नहीं पीता होगा, है ना। तो वही कुछ लेखिका के साथ हुआ कि इतनी छोटी उम्र में चश्मा लग गया। मैंने डॉक्टर साहिबा का कहा दोहरा देती, कुछ देर पहनोगी तो ऐनक उतर जाएगी। तो वही जब डॉक्टर ने कहा था लेखिका को कि अगर आप पहनोगी तो इसका आपका ये चश्मा उतर जाएगा। अब यहाँ पे हमारे प्रश्न उत्तर हैं। लेखिका के बचपन में हवाई जहाज और शोरूम में शिमला कालका ट्रेन का मॉडल ही आश्चर्यजनक आधुनिक चीज़ें थी। मतलब उस टाइम में ये आधुनिक चीज़ें थी उनके लिए और बड़ी आश्चर्यजनक थी। ठीक है ना। एक ट्रेन का मॉडल, अब देखिए ट्रेन तो हमारे लिए बहुत कॉमन चीज़ें हैं, है ना, लेकिन उस टाइम में उनके लिए बहुत आश्चर्यजनक आधुनिक चीज़ें थी। आधुनिक मतलब मॉडर्न चीज़ जिसे कह सकते हैं। आज क्या क्या आश्चर्यजनक आधुनिक चीज़ें तुम्हें आकर्षित करती हैं, उनके नाम लिखो। तो मैंने यहाँ उसका आंसर लिखा है। आज की आधुनिक चीज़ें हैं मोबाइल, रोबोट, इंटरनेट, कंप्यूटर, मेट्रो ट्रेन, स्मार्ट बोर्ड आदि। ठीक है। ये हमारी आज की आधुनिक चीज़ें हैं जो हमें आश्चर्यचकित थोड़ा सा, मतलब इतना तो नहीं करती होंगी पर थोड़ा तो करती ही हैं, है ना। लेखिका को चश्मा क्यों नहीं लगाना पड़ा? अब लेखिका को चश्मा क्यों लगाना पड़ा? लेखिका को रात में टेबल लैंप के सामने बैठकर पढ़ने के कारण उनकी नज़र जो है कमज़ोर हो गई थी। इसी वजह से लेखिका को चश्मा लगाना पड़ा। ठीक है, यहाँ लगाना पड़ा। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन है, अपने परिवार में किसी बड़े सदस्य जैसे माँ, पिताजी, दादा दादी आदि से उनके बचपन की बातों को सुनिए कि बचपन में क्या क्या करते थे और किसी रोचक घटना को लिखिए। मतलब अपने मम्मी पापा से, दादा दादी से, किसी से भी आप बचपन की बातें सुन सकते हैं और उनको लिख सकते हैं कि उनकी किसी रोचक घटना को। तो यहाँ मैंने अपनी ही एक रोचक घटना लिखी है, तो अगर आपको अच्छी लगे तो आप लिख सकते हैं। लेकिन मैंने इसमें लिख दिया है कि मेरे दादाजी। ठीक है, आप लिखना चाहते हो तो लिख सकते हैं। यहाँ पे एक बार आएगा, मेरे दादाजी बताते हैं कि पहले के ज़माने में स्मार्ट टीवी या रिमोट वाले टीवी नहीं होते थे। ये एक्चुअली में मेरे टाइम की बात है। जब मैं बहुत छोटी थी ना, तब
इस टाइप के ये स्मार्ट टीवी और ये रिमोट वाले टीवी नहीं होते थे। उस समय ब्लैक एंड वाइट टीवी होते थे जिनके लिए कोई रिमोट नहीं होता था, और उन टीवी को चलाने के लिए एंटीना लगाया जाता था। छतों पे क्या होता था ना, एक एंटीना लगाया जाता था इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से ना ऐसे एंटीना लगाया जाता था टीवी को देखने के लिए। तो हम क्या करते थे, अब जैसे सिग्नल जरा सा भी कमज़ोर होता था ना, मतलब सिग्नल बहुत मुश्किल से आते, तो हम इस एंटीना को ऐसे ऐसे करके कभी इधर को घुमाते थे, कभी इधर को घुमाते थे, उसको छत पे लेके पकड़ के घुमाते रहते थे। तो ऐसे होता था। तो क्योंकि उस समय रिमोट तो होता नहीं था, और उनको चलाने के लिए क्या लगाना पड़ता था, एंटीना लगाया जाता था, जिसे बार बार घुमाना पड़ता था जिससे कि सही सिग्नल आ सके। क्योंकि ज़रा सी भी हवा आती थी वो एंटीना पूरा घूम जाता था, हल्का सा होता था, पूरा घूम जाता था, और सही तरीके से टीवी चल सके। लेकिन फिर भी उस पर क्या आता था, रुकावट के लिए खेद है। सच में अगर आप किसी से बड़े बुजुर्ग से पूछोगे ना, तो ऐसे ही होता था। उस टाइम में लिखा आता था रुकावट के लिए खेद है, तो बड़ा गुस्सा आता था। ऐसा आता था, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं होता। अब कहाँ होता है कि रुकावट के लिए, अब तो बहुत ज़्यादा तूफ़ान आता है तब थोड़ा सा प्रॉब्लम आ जाती है। अब तो हर घर में डिश लगा हुआ है, ठीक है ना। तो ये तब की बात थी, अब तो ऐसा कुछ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, पाठ में आए अंग्रेजी भाषा के शब्दों को ढूंढकर उनसे एक एक वाक्य बनाइए। अब जो इस पार्ट में थोड़े से इंग्लिश वर्ड्स आए हैं उनको हमने लिखना है। जैसे कि यहाँ पे आंसर हमारा 4 है। पहला है ट्रेन, मैं कल ट्रेन से शिमला जाऊंगी। मॉडल, मुझे नए मॉडल की गाड़ी खरीदनी है। थर्ड है नंबर का सिग्नल, सिग्नल गाड़ी लाल, ये ल है लाल, गाड़ी लाल सिग्नल पर रुक जाती है। स्पीड, गाड़ी की स्पीड कम करो। बेटा आज मिस्टेक थोड़ी ज़्यादा हो गई, कम करो। शोरूम, शोरूम में चीज़ महंगी मिलती है। ठीक है, ये मैंने सेंटेंसेस बनाए हैं, अगर आपको कोई और अच्छे लगते हैं तो आप वो बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, क्रियाओं से भी भाववाचक संज्ञाएं बनती है। जैसे मारना से मार, काटना से काट, हारना से हार, सीखना से सीख, पलटना से पलट और हड़पना से हड़प। ये क्या है, हमारी भाववाचक संज्ञाएं। ठीक है, तो भाववाचक संज्ञाएं क्या है, हड़प, पलट, सीख, हार, मार, और मारना, काटना, हारना, जीतना, पलटना, ये सब क्या है हमारी, ये हमारी क्रियाएं हैं। तुम भी इस संस्मरण से कुछ क्रियाओं को छांटो और उनसे भाववाचक संज्ञाओं को लिखो। अब देखो क्या करना है आपको, इस चैप्टर में से जितने भी वो हैं आपकी क्रियाएं हैं उसमें से लिखनी है और फिर भाववाचक संज्ञाएं बनानी है। तो मैंने कुछ बनाई हैं, तो आप देख सकते हैं। पहला है कूदना, तो कूदना का क्या हो जाएगा, कूद हो जाएगा। खरीदना, खरीदना का क्या हो जाएगा, खरीद हो जाएगा। दौड़ना, दौड़ना का हो जाएगा दौड़। गूंजना, गूंजना का भाववाचक क्या हो जाएगा, गूंज। चमकना क्रिया का क्या हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा चमक। ठीक है, तो यहाँ हमने ये क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट कर दिए। यहाँ हमारी वर्कशीट कंप्लीट होती है। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए।